मां की आखिरी बात जो बेटे को 20 साल बाद समझ आई। कभी कभी मां की कही हुई एक छोटी सी बात पूरी जिंदगी हमारे साथ चलती है, लेकिन उसका मतलब हमें तब समझ आता है जब समझाने वाली मां हमारे पास नहीं होती। यह कहानी है एक बेटे की जिसे अपनी मां की आखिरी बात समझने में पूरे 20 साल लग गए। उसका नाम था आरव। आरव एक छोटे से शहर में अपनी मां के साथ रहता था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मां ने सिलाई करके, दूसरों के घरों में काम करके और कभी-कभी खुद भूखी रहकर अपने बेटे को बड़ा किया था। उसके लिए आरव सिर्फ बेटा नहीं था, वह उसकी पूरी दुनिया था। आरव बचपन में बहुत शरारती था। स्कूल से लौटते ही मां के पास जाकर कहता, मां, आज बहुत भूख लगी है। मां मुस्कुराकर कहती, बस 5 मिनट रुक जा बेटा, तेरे लिए गरम रोटी बनाती हूं। और सच कहें तो उस घर में खाने को बहुत कुछ नहीं था, लेकिन मां की थाली में हमेशा बेटे के लिए एक रोटी बची रहती थी। आरव पूछता, मां, तुम नहीं खाओगी? मां हंसकर कहती, मुझे भूख नहीं है। आरव छोटा था, उसे क्या पता था कि मां को भूख लगती थी, बहुत लगती थी। लेकिन मां की भूख से बड़ी उसके बेटे की भूख थी। समय बीतता गया, आरव बड़ा होने लगा, उसके सपने भी बड़े होने लगे। वह शहर जाकर पढ़ना चाहता था। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मैं बड़े शहर में पढ़ूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना। आरव ने हंसकर कहा, हां मां, बिल्कुल। लेकिन जिंदगी की दौड़ में इंसान अक्सर वही बातें भूल जाता है जो उसके लिए सबसे जरूरी होती हैं। आरव शहर चला गया, कॉलेज में दाखिला लिया, नई दुनिया मिली, नए दोस्त मिले, नई आजादी मिली और फिर एक लड़की उसकी जिंदगी में आई। उसका नाम था नैना। नैना खूबसूरत थी, समझदार थी और आरव को उससे प्यार हो गया। अब आरव की दुनिया बदल गई। पहले वह रोज मां को फोन करता था, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर 1 बार और धीरे धीरे मां का फोन आने लगा तो आरव कह देता, मां, अभी बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। मां कहती, ठीक है बेटा, खाना समय पर खा लेना। फोन कट जाता और मां कुछ देर तक उसी फोन को देखती रहती। आरव पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगा, कमाने लगा, शहर में अपना छोटा सा घर लिया, नैना से शादी की। मां बहुत खुश थी। शादी के दिन उसने बेटे को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव ने पूछा, मां, रो क्यों रही हो? मां ने मुस्कुराकर कहा, खुशी के आंसू हैं बेटा। लेकिन उन आंसुओं में एक डर भी छिपा था। डर कि अब उसका बेटा उससे और दूर हो जाएगा। शादी के कुछ महीनों बाद आरव ने मां से कहा, मां, तुम गांव में अकेली रहती हो, हमारे साथ शहर चलो। मां ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तुम दोनों अपनी जिंदगी जियो। आरव ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मां बोली, मां को बेटे की चिंता होती है बेटा, बेटे को मां की नहीं। यह कहते हुए वह मुस्कुरा दी। आरव ने उस बात को मजाक समझ लिया। समय बीतता गया, आरव अपने काम में व्यस्त हो गया। मीटिंग्स, ऑफिस, पैसे, घर और जिंदगी की हजारों छोटी बड़ी जरूरतें। मां कभी फोन करती तो पूछती, बेटा, खाना खाया? हाँ मां। थक तो नहीं गया? नहीं मां। खुश है? आरव थोड़ा चुप होकर कहता, हाँ मां, बहुत खुश हूं। मां कहती, बस यही सुनना था, और फोन रख देती। उसे कभी यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि मां कैसी है, क्योंकि मां हमेशा कहती थी, मैं ठीक हूं। एक रात आरव के पास मां का फोन आया। रात काफी हो चुकी थी। आरव ने फोन देखा। मां का नाम देखकर उसने फोन काट दिया। उसने सोचा, कल बात कर लूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। सुबह गांव से फोन आया। मां नहीं रही थी। आरव के हाथ से फोन गिर गया। कुछ सेकंड तक वह समझ ही नहीं पाया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह तुरंत गांव पहुंचा। घर के उस कमरे में गया जहां मां हमेशा बैठकर सिलाई किया करती थी। कोने में उसकी पुरानी सिलाई मशीन रखी थी। दीवार पर आरव की बचपन की तस्वीर थी और एक पुरानी अलमारी में उसके स्कूल के प्रमाण पत्र, पहली कक्षा की तस्वीर, पहला खिलौना और उसकी बचपन की छोटी सी कमीज तक रखी थी। आरव फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे मां की एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था,
मेरे बेटे आरव के लिए आरव के हाथ कांपने लगे। उसने पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन थी, आज आरव को शहर गए 3 दिन हो गए हैं, घर बहुत खाली लगता है। अगले पन्ने पर, आज उसका फोन नहीं आया, शायद काम में व्यस्त होगा। फिर, आज उसकी आवाज बहुत थकी हुई लगी, भगवान उसे हमेशा खुश रखना। और फिर एक पन्ने पर लिखा था, आज उसने कहा कि उसके पास समय नहीं है। मुझे बुरा नहीं लगा, मां बेटे से नाराज थोड़ी होती है। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ 2 लाइनें थीं। बेटा, जब तुझे मेरी याद आए तो मेरे कमरे में मत ढूंढना, अपने दिल में देखना। आरव वहीं फर्श पर बैठ गया। उस रात उसे पहली बार समझ आया कि मां ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। छोड़ने वाला तो वह खुद था। 20 साल बीत गए। आरव अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। पैसा था, बड़ा घर था, गाड़ी थी, नाम था। लेकिन जब भी वह अपनी मां को याद करता, उसके पास सिर्फ एक सवाल होता, काश उस रात मैंने फोन उठा लिया होता। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया। उसने कहा, पापा, आप दादी को इतना याद क्यों करते हैं? आरव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, क्योंकि बेटा, जब कोई इंसान हमारे पास होता है, हम उसकी कीमत नहीं समझते। और जब वो चला जाता है, तब हमें उसकी हर छोटी सी बात बहुत बड़ी लगने लगती है। बेटे ने पूछा, दादी आपको क्या कहती थी? आरव की आंखें भर आईं। उसने कहा, वो हमेशा कहती थी, बड़ा आदमी बनना, लेकिन अच्छा इंसान पहले बनना। आरव ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उसने एक चीज खो दी थी, अपनी मां के साथ बिताया हुआ समय। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, घर फिर से बनाया जा सकता है, नौकरी फिर मिल सकती है, रिश्ते भी कभी कभी सुधर सकते हैं, लेकिन मां का चला जाना वापस नहीं आता। इसलिए अगर आपकी मां आज आपके पास है, तो उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए, मां, आज आपने खाना खाया? उनका हाथ पकड़िए, उनके साथ कुछ मिनट बैठिए, उनकी वही पुरानी बातें सुनिए जो आपको शायद आज बोरिंग लगती हैं, क्योंकि एक दिन वही बातें आपकी सबसे कीमती यादें बन जाएंगी। और अगर आपकी मां इस दुनिया में नहीं है, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस उनकी कही हुई अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में जिंदा रखिए, क्योंकि मां कभी पूरी तरह नहीं जाती। वह आपकी आदतों में रहती है, आपकी आवाज में रहती है, आपकी यादों में रहती है, और सबसे ज्यादा आपके दिल में रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं, मां को तो सब पता है कि मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन मां को सिर्फ ये पता होना काफी नहीं है, उन्हें सुनाना भी जरूरी है। आज अगर आपकी मां आपके पास है, तो उनसे कहिए, मां, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। हो सकता है वो हंसकर कहें, पागल हो गया है क्या? लेकिन यकीन मानिए, उनके दिल के किसी कोने में आज भी वही छोटा बच्चा होगा, जो कभी उनकी गोद में सिर रखकर कहता था, मां, मुझे नींद आ रही है। और मां आज भी मन ही मन कह रही होगी, सो जा बेटा, मैं यही हूं। बस फर्क इतना है, कभी मां सच में पास होती है, और कभी उसकी आवाज सिर्फ यादों में सुनाई देती है। इसलिए देर मत कीजिए, जिससे प्यार करते हैं उसे आज ही बता दीजिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे दर्दनाक पछतावा वो नहीं होता जो हमने गलत किया, बल्कि वो होता है जो हम सही समय पर कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए। और आरव को अपनी मां की आखिरी बात समझने में 20 साल लग गए। आपको कितने साल लगेंगे? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।